आइए कहिए अपने बाजू वाले से, परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए। God will shine his face upon you. कभी आपने फैमिली में से किसी मेंबर को ये वर्ड कहा है? The face of the Lord will shine upon you one day. कह के देखिए। ये मत सोचिए ये कैसे होगा, विश्वास कीजिए जो कहा है वो होगा। बोलो आमीन। मैं जब पुराना नियम पढ़ता हूं तो मैं एक बात सीखता हूं कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ चमत्कारों में दिखाई, पर जब मैं नया नियम पढ़ता हूं तो मैं ये देखता हूं कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ कमजोरों में दिखाई, कि परमेश्वर ने बुरे से बुरे लोगों को अपने हाथ में लिया, उन्हें चेंज किया, उन्हें अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। बोलो जय मसीह की। सब तैयार हैं आज? मैं बीते दिनों में उज्जैन गया था और बहुत ठंड थी वहां पर, लेकिन परमेश्वर ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया मुझे, परमेश्वर ने वहां पर। और दूसरी बात ये कहूंगा कि जब मैं वहां से निकल रहा था तो लॉर्ड इज माई विटनेस, मैं रोके निकला वहां से। ऐसा बहुत कम बार होता है कि मैं किसी मीटिंग में से रोके निकलूं, लेकिन इस बार जब मैं उज्जैन गया था तब मुझे एक आंटी मिली वहां पर, चश्मा पहना था उनको, आई थिंक मेरी मदर की एज की थी वो। और उन्होंने जाते समय मुझे एक बात कही, बोला ब्रदर एक दरखास्त है मेरी आपसे। तो मैंने बोला हाँ बोलिए। उन्होंने कहा आप प्लीज आते रहिए, हमको यहाँ वचन नहीं मिलता। मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्यों लोकल चर्चेस के अंदर ये बातें नहीं सुनाई देती हैं, लेकिन बाहर क्यों? मैं आपको सच कहता हूं, एक आदमी दबा के खाना खा चुका है, आप उसके सामने अच्छी से अच्छी डिश रखिए, वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन जिन्हें नहीं मिलता है वो जानते हैं कि उनके पास क्या है। मैं बड़े दुख के साथ आपको कहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन की वैल्यू नहीं जानते, लेकिन वो एक दिन जानेंगे। बोलो जय मसीह की। मैं आपसे सच कहता हूं, रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को हमेशा इज्जत दीजिए। अरे आशीषित हैं आप लोग, आपके पास वचन पहुंचा है। दुनिया की हालत देखो क्या लगी पड़ी है, बेचारे आज मरेंगे कल कहाँ जाएंगे उनको भी नहीं पता है, लेकिन आपको उम्मीद है, आपको विश्वास है कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम प्रभु के पास जाएंगे। क्या ब्लेस्ड होप दी है। इसीलिए पौलुस कहता है उस धन्य आशा के लिए तुम जीवित हो। पढ़ा है आपने इंग्लिश में, वी आर हेयर इन द ब्लेस्ड होप इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो क्या कहता है कि हम उस धन्य आशा में जीवित हैं। क्या है वो धन्य आशा? आइए थोड़ा अपनी सुस्ती, थोड़ा अपने मन से बाहर आइए, एक्टिव बनिए। क्या है वो धन्य आशा? कितने लोगों ने पढ़ा है तीतुस? हिंदी में लिखा गया है कि हम उस धन्य आशा में जीते हैं। इंग्लिश में लिखा है वी आर लिविंग इन द ब्लेस्ड होप इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्या है धन्य आशा? होप, आशा क्या है? यह कि हम अमीर बनेंगे, यह कि हमें एक दिन परमेश्वर बहुत कुछ देगा, ये देगा वो देगा? नहीं, उसे आशा थी जब मसीह आएगा तो हमें ले जाएगा। कितने लोग इस बात की खुशी है? हाँ, कि जब वो आएगा मुझे पहचानेगा, मुझे ले जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। अपने बाजू वाले से कहिए प्रभु एक दिन अपना नूर तुझ पे चमकाएगा। प्लीज कहिए। आइए मैं चाहता हूं मुकेश भाई आए, किनको सीट दीजिए, वो नहीं होता। कोई नीचे बैठ सकता है? आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे एक मिनट के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु महान
विचारूं कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। आइए मेरे साथ गाइए। प्रभु महान विचार कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे सुनूं गर्जन भयंकर सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो मेरे प्यारे यीशु की, कितना महान कितना महान। आइए मेरे साथ गाइए। प्रशंसा हो मेरे प्यारे यीशु की, कितना महान कितना महान कितना महान कितना महान। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। हम अपने मुंह से कहते हैं आदर महिमा और स्तुति और ज्ञान के योग्य तू है। तू बढ़े और तेरी कलीसिया हमेशा घटे। केवल आदर और महिमा तुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि तूने ही अपने लहू से अपने लोगों को खरीदा है। वो तू ही है जो हमारे बीच में इंसान बन के आया, हमारे साथ रहा। हमने तेरी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा देखी। और प्रभु आज हम तुझसे कहते हैं हम तेरी वजह से बचाए गए हैं। हमको बचाने वाला कोई पास्टर नहीं है, हमको बचाने वाले कोई लोग नहीं है, हमको बचाने वाला तू है प्रभु। हम तुझे सारी महिमा देते हैं, हम तुझे सारा आदर देते हैं। धन्यवाद तूने हमें चुना, धन्यवाद तूने हमें अपने लहू से साफ किया, धन्यवाद कि तूने हमारी बीमारियों को चंगा किया, धन्यवाद तूने हमें आदतों से और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, धन्यवाद प्रभु कि तूने अपना बेटा और बेटी बनाया, और धन्यवाद प्रभु कि तू अपने स्वभाव से हमें इन दिनों में भर रहा है। प्रभु हम में से यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम में अमीर बनने की कोई इच्छा नहीं है, हमें फेमस होने की कोई इच्छा नहीं है, हमें लोगों के सामने बड़े बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु हम तेरे साथ चलना चाहते हैं। ओ प्रभु तूने कहा मेरी तरह बनो, हम तेरी तरह बनना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस लक्ष्य को जो तूने हमें दिया है। जैसे पौलुस कहता है कि वह परमेश्वर ही है जिसने तुम्हारे अंदर इच्छा और काम करने की इच्छा दी है। प्रभु हम दुआ करते हैं तू अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा कर। यहाँ पर जो भाई और बहन प्रभु आज इस कलीसिया में प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए आए हैं, हम दुआ करते हैं प्रभु न्याय के दिन इनमें से किसी को लज्जित होना न पड़े, परंतु हम सब प्रभु हियाव के साथ तेरे साथ खड़े रह सकें, क्योंकि ये तेरी इच्छा है। You bless your people, O Lord. You bless your church, O Father. We pray. हम तुझे सारी महिमा देते हैं, हम तुझे सारा आदर देते हैं। पिता हम उस धन्य यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आप सुन लीजिए। आमीन आमीन। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं 5 मिनट किसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप पूरी तरह से ध्यान देंगे। इस लास्ट 8 से 9 सालों के बीच में मैं ऐसे कई भाई बहनों से मिला हूं जिन्होंने मुझे प्रार्थना रिक्वेस्ट दी कि मेरा बॉस जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट पर्सन है,
उसको सहन करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। प्लीज आप प्रार्थना करो कि इसका ट्रांसफर हो जाए। बहुत सारी बहुओं ने ये कहने के लिए मुझे प्रार्थना के लिए कहा कि हमारी सांस जो है ना वो बहुत टिपिकल लेडी है। प्लीज आप प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे शिफ्ट कर दे। बहुत सारे लोग ये भी प्रार्थना करवाते हैं कि कुछ लोगों का नेचर टॉलरेट नहीं किया जा सकता, आप दुआ करो। और मैं आपको सच कहता हूं, ये लोग खुद भी प्रार्थना करते हैं और इनकी प्रेयर्स का कोई आंसर नहीं आता है और आएगा भी नहीं। कई लोग कहते हैं कि ब्रदर ये आदमी बहुत खतरनाक है, ये सिस्टर बहुत अलग है, मुझे इनका समझ में नहीं आता, आप प्रार्थना करो कि प्रभु हमको अलग करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनिए। पुराने नियम के अंदर बाइबल बार बार दाऊद प्रार्थना करता था कि हे यहोवा मुझे अपने शत्रुओं से दूर कर। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु ने कहा शत्रुओं से प्रेम करो। आप में से कितने लोग पुरानी और नई वाचा के इस डिफरेंस को समझ पाए? इन ओल्ड टेस्टामेंट डेविड सो मेनी टाइम्स सेड, पुराने नियम में दाऊद बार बार कहता है हे यहोवा मेरे शत्रुओं को फाड़, हे यहोवा मेरे शत्रुओं को मुंह की धूल बना, हे यहोवा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे शत्रुओं को चौकी बना। आप जानते हो दाऊद ने ऐसी बहुत प्रार्थनाएं की हैं जिसमें उसने साफ साफ कहा मेरे दुश्मनों को मत छोड़। क्यों? लेकिन नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम प्रार्थना करो कि खुदा परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से दूर करे। क्यों परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ बुरे लोग रहने दिए हैं? आप जानते हो हाउ? क्या आपने कभी ये अनुभव पाया है अपने जीवन में कि ब्रदर जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती है मैं ठंडा आदमी हो जाता हूं? बताइए। जब आपको प्रॉब्लम था तो आप परमेश्वर के सामने, आप जानते हो प्रकाशित वाक्य में लिखा है या तो ठंडा हो जा या गर्म हो जा। क्यों? अगर तू गर्म है तो तू बहुत अच्छा है, लेकिन ठंडा हो जाएगा तो एटलीस्ट गर्म होने का काम तो स्टार्ट करूंगा। लेकिन तू बीच में रहता है तो तू किसी काम का नहीं है। बाइबल कहती है ना तुम कहते हो ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, उसके बाद कहता है मैं तुम्हें उगल दूंगा। आप जानते हो या तो इस तरफ हो जाओ या परमेश्वर से कहो ठीक है प्रभु मैं अभी से ध्यान दूंगा, या तो प्रभु को बोलो ठीक है प्रभु मैं बिल्कुल ठंडा हूं, ताकि वो कुछ कर पाए। लेकिन हम जानते हैं क्या करते हैं, हम न ठंडे हैं न हम गर्म हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है ये वो खाना है जो मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता हूं, मैं वोमिट कर दूंगा। लिखा है अपने बाइबल में, देखा है आपने कलीसिया में भी ऐसे लोग देखे होंगे जब उनको तकलीफ होती है दे कम कंटिन्यू, लेकिन जब उनको पैसे कमाने के लिए कहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है दे डिनाई द चर्च। चलेंगे ना, फिर क्या हुआ? चलेंगे ना, देखेंगे ना इसमें क्या है, आएंगे ऐसा क्या है, बहुत मीटिंग्स है, कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन आप जानोगे कि आप क्या मिस करते हो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कई बार परमेश्वर आपके दुश्मनों से, आपके साथ बुरा चलने वालों को आपसे दूर क्यों नहीं करता आखिर? चलिए मैं आपके सामने दो प्रार्थनाएं रखता हूं आज, जरा ध्यान दीजिए इन दो प्रार्थनाओं पर। जब यीशु ने प्रार्थना की हे पिता ये प्याला मेरे सामने से हटा, ये प्रार्थना कितनी बार की गई? एक बार, दो बार के तीन बार? तीन बार। आंसर आया? 100% आंसर आया। क्या आंसर आया बताइए? पौलुस ने एक बार प्रार्थना की पिता मुझे यहां पर पेन होता है, शैतान का एक दूत मुझे मारता है। प्रार्थना का उत्तर आया? 100% आया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पे। जब यीशु क्रूस पे चढ़ने वाला था तो उसने 3 बार एक प्रार्थना की, हे पिता ये प्याला मेरे सामने से हटा, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। राइट? मुझे बताइए, पहली बार प्रार्थना की नो आंसर, सेकंड टाइम प्रार्थना की नो आंसर, लेकिन थर्ड टाइम जब उसने प्रार्थना की, लूका बताता है, मरकुस मती यूहन्ना नहीं बताते, लेकिन लूका बताता है स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया और उसने उसको सामर्थ दी। क्यों सामर्थ दी? व्हाई गॉड सेंड द एंजल? क्यों परमेश्वर उसको सामर्थ दी? ताकि वो मौत वो सह सके। अब मुझे दूसरी बार बताइए, जब पौलुस
उसको दर्द था, हमें नहीं पता उसको प्रॉपर क्या प्रॉब्लम था, लेकिन वो ये कहता है कि कुछ मेरे बॉडी में है जो मुझे मार रहा है। आप जानते हो वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको ठीक नहीं किया, लेकिन प्रभु ने कहा, पॉल, माई ग्रेस इज सफिशिएंट, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मुझे बताइए, इन दोनों को प्रॉब्लम से नहीं निकाला गया, पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या दिया गया? शक्ति। मैं आपको बताता हूं, आज विश्वासी दिक्कतों में, प्रॉब्लम्स में क्यों हैं? क्योंकि वो वचनों को नहीं जानते। कितने लोगों ने पौलुस की ये प्रार्थना पढ़ी है? आप जानते हो, कभी कभी आपको समय मिले ना, मैं आपको बाइबल स्टडी देता हूं, एक हफ्ता, ये पूरा हफ्ता पौलुस की कलीसियाओं के लिए क्या क्या प्रार्थनाएं थी, रीड करो। मैंने पूरा हफ्ता ये रीड किया इन दिनों में कि पौलुस ने कलीसियाओं के लिए क्या क्या प्रार्थना की। आप जानते हो कुलिसियों की कलीसिया के लिए वो क्या प्रार्थना करता है? वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम सहनशीलता धारण करो। What is the meaning of सहनशीलता? इंग्लिश में लिखा है फ्रूट ऑफ लॉन्ग सफरिंग। क्या होता है सहनशीलता? पौलुस कुलिसियों की कलीसिया को यह नहीं कहता है, मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे दुश्मन तुमसे दूर जाएंगे, तुम्हारा डिफिकल्ट बॉस, तुम्हारी डिफिकल्ट मदर इन लॉ, तुम्हारा डिफिकल्ट लोग तुमसे दूर किए जाएंगे। लेकिन पौलुस कहता है, वो दूर जाए न जाए, इट्स अपॉन टू द लॉर्ड, वो प्रभु के ऊपर है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर तुम्हें सहने की शक्ति दे। मेरे भाइयों और बहनों, लोगों को दूर करने की प्रार्थना बंद कर दो, ये आंसर कभी नहीं आने वाले। दिस इज नॉट द प्रेयर्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। बहुत लोग कहते हैं, प्रार्थना करो ना मेरा पति ठंडा हो जाए, प्रार्थना करो ना ये ठंडा हो जाए, प्रार्थना करो ना मेरे बच्चे नहीं सुनते, प्रार्थना करो ना ये नहीं करते, प्रार्थना करो ना। कितना हम लोग हमेशा अपने बाहर के प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के द्वारा सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये लोग इसीलिए दिए हैं ताकि हम राइट प्रेयर्स करें। मैं एक बहन को जानता हूं, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम था। वो हमेशा बोलती थी कि ब्रदर प्लीज आप प्रार्थना करो ना कि ये आदमी मुझसे दूर हो जाए, ये आदमी मुझे बहुत तंग करता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं उस बहन को 5 साल से जानता हूं, वो आदमी आज भी उसके पीछे पड़ा रहता है, फैमिली मेंबर है, वो आदमी प्रभु ने दूर नहीं किया है। तो जिस दिन मैंने ये बात समझी तो मैंने उस बहन को फोन किया, मैंने बोला, बहन आप तकलीफ में हो, ये गलती मेरी है क्योंकि मैं आपको सही से बता नहीं पाया हूं कि उत्तर क्या है। तो बोला, भैया अभी बता दो। तो मैंने बोला, बहन उस आदमी के लिए प्रार्थना मत करो, खुदा उसको तुमसे दूर नहीं करने वाला है, आओ हम एक नई प्रार्थना करते। तो बोला क्या? मैंने बोला आओ आंखें बंद करो। जैसे उन्होंने आंखें बंद की, मैंने बोला बोलो खुद प्रभु। बोला, प्रभु मुझे सहने की शक्ति दे। 4-5 दिन पहले ही उनकी और मेरी बात थी। बोला, भैया मैं खुश हूं अभी। बोला, सच्ची में मैं खुश हूं, अभी मैं हैप्पी हूं। तो मैंने बोला, क्यों सिस्टर अभी कैसे हैप्पी है? तब मुझे परमेश्वर ने कहा, आई आंसर्स योर प्रेयर्स अकॉर्डिंग टू द माई विल। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हारे हिसाब से नहीं, जब मैं देखता हूं कि तुम मेरी इच्छा में मांगते हो। क्या कहती है बाइबल? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हम जानते हैं कि वो हमारी सुनता है। बोलो जय मसीह की। हां, तो प्लीज लोगों पर दोष लगाना बंद कर दो। मेरा बचपन ऐसा था इसलिए मेरा भविष्य भी ऐसा है, मेरी पाल पोषण मेरा ऐसा हुआ तभी मैं ऐसा बना हूं। आप जानते हैं यीशु मसीह ने एक दिन क्या कहा? कितने लोग ये बात जानते हैं? एक बार प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, जैसे संसार देता है वैसी नहीं। मुझे बता सकते हैं संसार की शांति कैसे होती है? मैं बताऊं? जब सब कुछ आपके हिसाब से होता है। ब्रदर सब कुछ मेरे हिसाब से होता है तो फिर आप शांत रहोगे ना। लेकिन जब आपके हिसाब से कुछ नहीं होता तब आप शांत रहते हैं। बोलो जय मसीह की। ब्रदर इतना स्ट्रेट क्यों बात करते हो? थोड़ा घुमा फिरा के बताओ ना, मजा आता है हमको घुमा फिरा के बात सुनने में। फिर से पूछता हूं, बताइए संसार की शांति क्या है? मैं ऐसे समझता था संसार की शांति है लोनावाला जाने में, खंडाला जाने में, ऊटी जाने में। मुझे इन दिनों में प्रभु ने सिखाया वो संसार की शांति नहीं है, वो जगहें भी मैंने ही बनाई है तुम लोग के घूमने के लिए। लेकिन जानते हो संसार की शांति क्या है? जब सब कुछ आपके हिसाब से चलता है। लेकिन जब आप देखते हो अभी कुछ बातें मेरे हिसाब से नहीं चलती है एंड यू आर डिस्टर्ब, चली गई शांति।
पर बताइए यीशु की शांति जब यीशु देता है तब क्या है? भले ही सब कुछ मेरे हिसाब से ना हो, आई एम इन पीस। बोलो जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझे? इनकम आ रही है तो शांति तो आएगी। पहले मेरा नाम खराब था, अब मेरा अच्छा हो गया, शांति तो आएगी। आप में से कितने लोग कहते हैं ब्रदर सब बातें मेरे विरुद्ध हैं, बिल्कुल सब कुछ मेरे विरुद्ध हो रहा है, फिर भी आई एम नॉट डिस्टर्ब, आई एम हैप्पी। ये वो शांति है जो यीशु तुम्हें देता है। इसीलिए बाइबल कहती है जो शांति मैं तुम्हें दूंगा उसके दो फल होंगे। जानते हो क्या? न तुम्हारा मन व्याकुल होगा, न तुम्हारा मन घबराएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी बात पे घबराते हो, थोड़ी थोड़ी बात पे टेंशन लेते हो, आप अपनी शांति खोते हो, वेट 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 वेट, बाइबल कहती है वो शांति का दाता है, उससे मांगो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और उसके बाद हम अपने वचन में आएंगे। आइए ब्रदर आके के बैठिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और उसके बाद हम 10 से 15 मिनट्स एक वर्ड शेयर करेंगे। लिसन, ईमानदारी से अपने आप से पूछिए। मैं चाहता हूं इंडिविजुअली, भाई सोनू से लेके लास्ट तक, सिमरन की मम्मी तक, यहां पर जो भी लोग बैठे हैं, एक सवाल आज अपने आप से पूछिए। जब बातें आपके हिसाब से नहीं होती तो क्या आपके अंदर शांति होती है? ब्रदर नौ दिया। अच्छा बताओ ब्रदर, मैंने खाली खर्चा मांगा भड़कता है। देखा है, मैंने खाली घर का खर्चा मांगा भड़कता है। ब्रदर मेरे बच्चे नहीं सुनते हैं मेरी। ब्रदर हो क्या रहा है? आईफोन आएगा तो शांति तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन जिस दिन गिर गया नीचे उस दिन क्या होता है? बोलो जय मसीह की। मैं आपसे फिर से कहता हूं, अगर आपकी शांति इसमें है कि सब आपके हिसाब से हो रहा है तो यह प्रभु यीशु की शांति नहीं है। मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर पिता ने क्यों ठाना कि एक दिन यीशु मसीह पृथ्वी पे एक दिन ऐसा बिताएगा जब मैं समुद्र में तूफान चलाऊंगा और मेरा बेटा सोया रहेगा, ताकि दुनिया को यह दिखाने के लिए, देखो वो तूफानों में सोता है, दैट इज माई पीस, ये मेरी शांति है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, प्रभु से प्रार्थना करो, आपके अंदर से संसार की शांति निकाले और आपको अपनी शांति दे कि जब चीजें बिगड़ी भी हुई रहे तो भी आप शांत रहो। बोलो आमीन। इसीलिए पौलुस कहता है बार बार, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की शांति, उसका अनुग्रह, उसकी दया तुम्हें मिलती रहे। बोलो अपने बाजू वाले को, बहन हमें यीशु की शांति चाहिए। पूछिए बाजू वाले से, भाई मुझे प्रभु यीशु की शांति चाहिए। हाँ ब्रदर, ये गाल के लिए देर सा बधाई तो बता, प्रभु ताके आशीष करे वह। ओके, आइए एक वचन खोलेंगे हम। जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे मत्ती 3 अध्याय। जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे मत्ती का 3 अध्याय। सबने खोला? कोई पढ़िए मेरे साथ 3:1 से। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ। हाँ बस बस बस, थैंक यू सो मच ब्रदर। आइए सब यहां ध्यान दीजिए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आज आप सीख सकते हैं, और मैं जहां तक जानता हूं मैंने इस कलीसिया के अंदर ये वर्ड जो आज मैं शेयर कर रहा हूं उस तरीके से नहीं किया है जिस तरीके से आज मुझे पता चला है। ध्यान दीजिए। आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु यीशु मसीह के कजिन थे। वो यीशु से 6 महीने पहले पैदा हुए थे। जब उनको परमेश्वर ने सेवकाई दी तो अपनी सेवकाई में उन्होंने एक प्रचार किया कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य आने वाला है। मैं चाहता हूं आप इस वर्ड को लाउडली कहो, मन फिराओ और पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मुझे बताइए, प्रभु यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया था?
मुझे बताइए, प्रभु ने यह प्रचार कब किया? यूहन्ना भी सेवा कर रहा था तब किया कि यूहन्ना के जेल जाने के बाद किया? बाइबल कहती है जब यूहन्ना जेल में गया तब प्रभु ने अपनी सेवा चालू की। और यीशु ने क्या प्रचार किया? सेम मैसेज, पश्चाताप करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इस मैसेज को उन दिनों में नहीं समझे, इसीलिए उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। और आज भी बहुत सारे लोग पश्चाताप न करने की वजह से प्रभु को नहीं पहचान पाते। आप में से कितने लोगों ने यह बात पढ़ी है? इसी पब्लिक ने पिलातुस को कहा था इसे क्रूस पे मारो। क्या उन लोगों ने समझा? मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। सच बताइएगा, क्या इन दिनों में परमेश्वर आपके हृदय में किसी चीज से आपको मन फिराने के लिए कह रहा है? टेल मी। आप जो यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या इन दिनों में परमेश्वर आपको आपके अंदर किसी चीज के लिए पश्चाताप करने से और मन फिराने के लिए कह रहा है? आपका क्या रिस्पॉन्स है उसके लिए? आप जानते हो, जिन लोगों के बीच में यह प्रचार किया गया, उन लोगों ने इस प्रचार को नहीं समझा, इसीलिए वो यीशु को भी नहीं समझ पाए। पर जिन लोगों ने उसको समझा, बाइबल कहती है वो 120 थे जो ऊपर बैठे, जिन पे पवित्र आत्मा उतरा था। आप जानते हो पवित्र आत्मा किन पे उतरा? जिन्होंने इस संदेश को समझा। आज भी अगर आपको यह बात नहीं समझ पाते हो कि पश्चाताप क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। आप जानते हैं ये लोग कौन थे जिनके बीच में प्रचार किया गया? ये लोग कौन थे? ये यहूदी लोग थे। इनको मूसा की सारी बातें पता थी। मुझे बताइए, इन लोगों ने शायद मर्डर से मन फिराया हो कि वो किसकी हत्या नहीं करते, किसी का व्यभिचार नहीं करते, झूठी गवाही नहीं देते। तो यूहन्ना इनको किन चीजों से पश्चाताप करने के लिए कह रहा था? सुनिए, अब सब ध्यान दीजिए। जहां तक मैं जानता हूं, हम यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम में से कोई हत्या नहीं करता है। जहां तक मैं जानता हूं, आप में से कोई नहीं है यहां पर जो अपनी कोई झूठी गवाही, जो प्रभु ने किया भी नहीं है, वो किसको बताए। मेरे ख्याल से आप में से कोई भी ऐसा यहां पर नहीं है जो प्रभु की झूठी शपथ खाता हो। हम यहां पर जितने मसीह में लोग आए हुए हैं, हमने व्यभिचार बंद किया है, हत्या बंद कर दी है, हमने गंदे काम बंद कर दिए हैं। फिर भी जानते हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग बड़े गर्व से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव पाना चाहते हैं? टेल मी। बहुत लोग कहते हैं, ब्रदर मैंने व्यभिचार छोड़ दिया है, मैंने हत्या छोड़ दी है, मैंने ये छोड़ दिया है। मेरे भाई और बहनों, उन लोगों ने भी छोड़ दिया था, फिर भी यूहन्ना कहता है नहीं, पश्चाताप नहीं हुआ है। आप जानते हो, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े पाप बंद कर दिए हैं, लेकिन उनको आज भी फैंसी क्लोथ्स चाहिए, आज भी उनको मेकअप चाहिए, भाइयों को आज भी पैसा चाहिए, महंगे महंगे फोन्स चाहिए, कहां ना कहां उनको है ना बड़ा घर चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपने बड़े बड़े पापों से मन फिरा लिया है, पर आप में से कितने लोगों ने वो चीजें जो आपके अंदर है, जिनसे आप प्रभु से ज्यादा प्यार करते हो, क्या आपने उन चीजों से मन फिराया है? मुझे बताइए। मुझे पता है आप में से कोई छुरा लेके किसको नहीं मारता है, आप में से कोई शारीरिक व्यभिचार नहीं करता है, मैं जानता हूं आप में से कोई भी झूठी गवाही नहीं देता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, पश्चाताप करो, मन फिराओ। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब आप मॉर्निंग में उठते हो और आप देखते हो आपकी सुस्ती आपको प्रेयर करने नहीं देती, बाइबल पढ़ने नहीं देती, क्या आपने अपनी सुस्ती से मन फिराया है? जब आप देखते हो कि आज कलीसिया का दिन है, लेकिन आज मैं कुछ ना कुछ मैनेज करूं ताकि मैं आज पैसों को छोड़ के प्रभु के पास जाऊं, क्या आपने उनसे मन फिराया है? जब आप देखते हो कि आप कुछ कुछ बातों के लिए झूठ बोलते रहते हो अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्या आपने उनसे मन फिराया है? मैं आपसे पूछता हूं, कभी कभी कोई आपसे बुरा करता है और आपको अंदर से गुस्सा आता है, क्या आपने प्रभु को यह कहा है, मेरे अंदर क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझे माफ कर? मैं बड़े बड़े पापों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं,
मैंने अपने लाइफ में ऐसे भी लोग देखे हैं जो मसीह को नहीं जानते, वो हमसे अच्छे हैं। सच्ची कहता हूं, मैंने उल्लासनगर की बात बता रहा हूं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, पर वो बड़े बड़े सब पापों से बचे हुए हैं। फिर यूहन्ना यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, सुनिए। आप जानते हो पुराने नियम में इजराइल के लिए क्या आशीष थी? आपको पता है, अगर पुराने नियम में कोई भी इजरायली पाप करेगा, वो नरक में जाने का प्रचार नहीं था। सिर्फ इतना था कि अकाल आ जाएगा, पाप करोगे सूखा आ जाएगा, पाप करोगे बारिश बंद हो जाएगी, पाप करोगे तो तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन इन द न्यू टेस्टामेंट, पुराने नियम में जानते हो आशीष क्या थी? कभी भी उनकी औरतों के बच्चे नहीं गिरेंगे, कभी भी उनको पैसों की किल्लत नहीं होगी, कभी भी उनके दुश्मन चढ़ाई करने नहीं आएंगे। ये सब पुराने नियम की ब्लेसिंग्स थी। लेकिन जब नए नियम में यूहन्ना आता है तो जानते हो वो क्या कहता है? अब इन चीजों से मन फिराओ, तुम्हें कुछ बेहतर मिलने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं, हम व्यभिचार से मन फिरा चुके हैं, हम किसकी हत्या नहीं करते, हम झूठी गवाही नहीं देते, झूठी शपथ नहीं देते, पर आप में से कितने लोगों ने निंदा के लिए मन फिराया है? प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं तौबा करता हूं, मैं आज के बाद कभी किसी की निंदा नहीं करूंगा। प्रभु मेरा नुकसान तो नुकसान, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। प्रभु मेरा नुकसान तो नुकसान, लेकिन जो है प्रभु मैं यही करूंगा। मैं आपको बताता हूं, विश्वासियों ने बड़े बड़े पापों से पश्चाताप किया है, पर उनको नहीं पता है कि वो बहुत सारे थोड़े थोड़े पापों में अटके हुए हैं। क्या कहती है बाइबल? छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नाश कर देती है। मैं आप भाइयों से एक बात पूछता हूं, जब आपके सामने कोई ब्यूटीफुल गर्ल जाती है, आपने उसको टच नहीं किया है, लेकिन आप उसको गंदी नजर से देख रहे हो, क्या आपने इस बात से पश्चाताप किया है? मैं आप बहनों से एक बात पूछता हूं, जब आपको मन करता है कि जिसने आपके साथ बुरा किया है उसके साथ किसी के साथ बैठ के उसकी निंदा करूं, क्या आपने इससे मन फिराया है? वो कहता है पश्चाताप करो। मुझे बताइए, जो लोग इन बातों से मन फिराएंगे उन्हें प्रतिफल क्या मिलेगा? हाँ, कुछ दिन पहले मैंने अपने कलीसिया में 17 लोग को बपतिस्मा दिया था। सब यहां देखिए, आप जानते हो मन फिराने वाले को क्या मिलता है? यूहन्ना आया, प्रचार किया, मन फिराओ। यूहन्ना जी मन फिरा लेंगे, मिलेगा क्या? वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। आप जानते हो आप में से बहुत सारे लोगों का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आपने मन नहीं फिराया है। उसके बाद वो कहता है मन फिराओ, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मन फिराने के बाद एक ऐसा आएगा, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको पानी का बपतिस्मा दे सकता हूं, पवित्र आत्मा का नहीं। जो लोग पास्टर के पास आते हैं वो उनको पानी का बपतिस्मा देता है, लेकिन जो मन फिराते हैं प्रभु यीशु मसीह उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। The baptism of the Holy Spirit। और जानते हो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है? हाँ, बदल मैं अन्य भाषा बोलता हूं, इट इज नॉट द साइन ऑफ द होली स्पिरिट। हजारों लोगों को जानता हूं मैं जो पवित्र आत्मा से भरे नहीं है, याद की हुई यहां पर रटी हुई अन्य भाषा बोलते रहते हैं। जानते हो क्या होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? जब प्रभु आपको बपतिस्मा देता है, इसका मतलब क्या है? टू नेल, यहां से लेके यहां तक यू आर कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड। आप प्रभु के द्वारा चलते हैं। और जानते हो जीवन कैसा होता है? प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बताया था पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बाद जीवन कैसा होगा। बाइबल कहती है हवा जहां से आती है वहां चलती है, आत्मा से चलाया हुआ व्यक्ति भी ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है? कितने लोगों ने हवा को देखा है? हाँ, कितने लोगों ने हवा को देखा है? लेकिन आप क्या सुनते हैं? आवाज। जानते हो प्रभु क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए, उसका बपतिस्मा पाए हुए लोग रहते हैं ना, वो सबसे पहले हवा की तरह ओझल, पर उनकी आवाज में ताकत होती है।
मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने आप को बहुत फेमस करने की कोशिश करते हैं। बोलो फेमस, बोलो प्रसिद्ध। जानते हो एक दिन यीशु के भाइयों ने उससे क्या कहा? यरूशलेम जा। यीशु बोलता है क्यों? बोलते हैं ऐसा कौन है जो अपने आप को प्रसिद्ध करना ना चाहे? सब फेमस करना चाहते हैं, पर मैं आपको बताता हूं, जो आदमी अपने आप को जितना उठाएगा वो उतना नीचे आएगा। लेकिन जानते हो एक आदमी को सच्ची फेमिलियरिटी कब मिलती है? एक सच्ची मसीहत जब वो प्रभु के अंदर गुप्त में जीता है। अब मैं एक सवाल पूछ के इस मीटिंग को बंद करता हूं। मुझे बताइए, पतरस को बुलाओ, कुरनेलियुस को यह किसने कहा था? कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति था, उसको प्रभु ने कहा पतरस को बुलाओ। क्यों? परमेश्वर अपने दास को उठाता है, अपने आप को मत उठाइए। यीशु मसीह ने कहा जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा, लेकिन जो छोटा है वह बड़ा किया जाएगा। मैं 100 जगहों पर प्रचार कर चुका हूँ, हजारों लोगों ने प्रभु के द्वारा मुझसे आशीष पाई है। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, और मूर्ख लोग इनको देख के कहते हैं बाप रे प्रभु उसको कितना इस्तेमाल करता है। उनको डिसर्निंग नहीं है कि ये आदमी अपने आप को फेमस कर रहा है। सोचो, बाइबल कहती है मैं अपने दास को अपने पंखों के तले छुपाऊंगा, मैं अपने दास को उठाऊंगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इन 2 लेसन्स को सीखो। फर्स्ट, परमेश्वर से ये मत कहो कि मेरे दुश्मनों से मुझसे दूर कर, उससे सहनशीलता मांगो। और दूसरी बात, एवरी डे परमेश्वर से कहो कि प्रभु मुझे बता मैं किस चीज से मन फिराऊं और पश्चाताप करूं। और परमेश्वर जो भी आपको चीज बताए कि मेरी बच्ची, मेरे बेटे, ये गलत है, ये मत कर, ये गुस्सा तेरे रिलेशनशिप को खराब कर रहा है, ये तेरी चिंता जो है ना तेरे रिलेशंस को स्पॉइल कर रही है पूरी, परमेश्वर से कहिए प्रभु मैं मानता हूं, मैं मानती हूं मैं ये गलत हूं, पर मैं खुद नहीं मन फिरा सकता, मुझे अनुग्रह दे। और मैं आपको बताता हूं वो आपको अनुग्रह देगा। बोलो आमीन। याद रखिए, जो मन फिराएंगे, जो पश्चाताप करेंगे, बाइबल कहती है मैं उन्हें आत्मा का बपतिस्मा दूंगा। कितने लोग मेरी बात समझे? एक सिंपल टेस्ट मुझे बताइए, आप अगर आपके सामने सच बताइए, हां देखो दिल क्या कह रहा है अंदर से, जिस चीज को आप बहुत पाना चाहते हो, 1 मिनट के लिए सोचो, हां वो कौन सी चीज है जो आप चाहते हो परमेश्वर ये मेरे लिए जल्दी करे। समझिए, परमेश्वर एक दिन आपके पास आते हैं और कहते हैं देख ये चीज मैं लाया हूं, अब मैं जल्दी कर दूंगा, लेकिन एक और चीज लाया हूं, ये मेरे बेटे का स्वभाव है। दोनों में से क्या चूज करो? हाँ सोचो, आप ऐसी तकलीफ में अटके हुए हो, आप चाहते हो यार बस प्रभु इससे छुड़ाए, सब कुछ प्रभु को दे दूंगा। मुझे बताइए, अगर प्रभु आपसे कहे कि ठीक है मैं इस चीज से तुझे छुटकारा दे रहा हूं, लेकिन एक और चीज है, ये मेरा स्वभाव है क्या लेंगे आप? मुझे आंसर मत कीजिए, आपका दिल आपको सब बता रहा है आज। इट्स अ कन्विक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आपके साथ है, हर दिन पश्चाताप के साथ जियो। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, आने वाले दिनों में हम सबों का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा। बोलो आमीन। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? मेरा होगा, मेरा तो होगा ही होगा, 100% होगा। तो बदर आपका नहीं हुआ है, एक से ही खुश रहना है क्या? रोज चाहिए हमें बाइबल कहती है एक ही बपतिस्मा है। वो कौन सा बपतिस्मा है? पानी का। लेकिन बाइबल कहां ये कहती है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी एक ही बार है? वो तो कई बार ले सकते हैं हम। और वो कौन देगा? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? हाथ तो उठाइए। हाथ खड़ो मथे तो गाले बम्बडमा सबने लिया है? 1 मिनट। सोनू आप ऊपर आओ, दिनेश आप भी यहां पर आओ। आइए, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं। थोड़ा आगे आ जाओ ब्रदर। सोनू ऐसे ऐसे अम्मा को देखो, आप आगे आओ। मेरा माइक मेरे मुंह पे पकड़ो जिससे मेरी आवाज आनी चाहिए। देखिए, मैं आप बताता हूं बपतिस्मा कैसे देते हैं। थोड़ा और आ गया। देखिए,
हम बपतिस्मा कैसे देते हैं? एक सर पे हाथ रखते हैं, दूसरा बैक पे रखते हैं और इस आदमी को अंदर लेके जाते हैं पानी में। जानते हो बपतिस्मा का मतलब क्या है? आइए मेरे साथ खड़े हो जाइए। अगर आप इस बात को देखो तो एक्चुअली पानी में डुबकी तो हम खुद भी मार सकते हैं। आप यहां तक के पानी में रुको और मैं कहता हूं बपतिस्मा, आप अंदर आके फिर से उठ जाओ, हो गया बपतिस्मा। लेकिन प्रभु ने क्यों ठाना कि बपतिस्मा खुद नहीं ले सकते हो, वो तुम्हें एक आदमी देगा। जानते हो बपतिस्मा का मतलब क्या है? इंसान को मुझे जितना नीचे लेके जाना है लेके जाए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मुझे परमेश्वर वापस खड़ा करेगा। दैट इज बैप्टिज्म। तुम्हें मेरे को जितना नीचे लेके जाना है लेके जाओ। माय फादर रेस्ड मी। तो कभी भी कोई इंसान आपको नीचा दिखाए, कुछ भी बोले, उसको बोलो थैंक यू, अब पिता उठाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हमारा प्रभु महान है। आइए कहिए हमारा यीशु महान है, हमारा यीशु दयालु है। बोलो यीशु मेरे लिए सब कुछ है, वो महान है। राइट?